स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चवंत भगवान ने दिया दूसरा मौका। मिश्का रायचंद। मिश्का नाम की इस लड़की की आंखें इस वक्त बंद थी और उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। ठीक उसी वक्त उसे किसी की बहुत ही कोल्ड आवाज में अपना नाम सुनाई दिया, जिससे उसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। कौन बुला रहा है मुझे? कौन है? उस आवाज से डरते हुए अचानक से मिश्का ने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी आंखों के सामने सफेद रोशनी दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने का नज़ारा साफ होने लगा, तो उसे एक बहुत हैंडसम मगर कोल्ड लुकिंग पर्सन दिखाई दिया, जिसका नाम अरहान बजाज था। इस आदमी के फीचर्स काफी स्टनिंग थे, लेकिन मिश्का को इससे सबसे ज्यादा डर लगता था। इस वक्त अरहान का चेहरे बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था और ऐसे ही सख्त चेहरे के साथ उसने जल्दी से आगे आकर मिश्का का गला बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। उसने मिश्का का गला इतनी तेजी से पड़ा हुआ था कि अगर वो थोड़ी और ताकत लगाता तो शायद मिश्का मर भी सकती थी। मिश्का कुछ बोलना चाहती थी, मगर गला पकड़े होने की वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे उसका दम घुटता जा रहा था। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? ये सोचते ही मिश्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी पलकें कांपने लगी, लेकिन अपने पुनर्जन्म की खुशी से ज्यादा अभी उसके मन में फिर से मर जाने का डर बैठा हुआ था, क्योंकि अरहान की पकड़ उसकी गर्दन पर और मजबूत होती जा रही थी। क्या तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो? उसे अरहान की बहुत ही धीमी और मैग्नेटिक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर हमेशा की तरह मिश्का के शरीर पर गूसेबम्स आ गए। उसके अंदर ये डर अपनी पुरानी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा अरहान की कैद में बिताने की वजह से पैदा हुआ था, इसलिए ये डर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। लेकिन तभी आसपास का नज़ारा देखने के बाद मिश्का को यह एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म ठीक उसी दिन हुआ है जिस दिन दुनिया के सामने उसकी और अरहान की सगाई हुई थी और पूरी फैमिली वालों की सहमति से उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया था। लेकिन उसी दिन सुबह उसकी बड़ी कजन दित्या ने उसे बताया था कि रोहन नाम के लड़के के पास उसके साथ भागने का एक बहुत अच्छा प्लान है। जिसे सुनते ही मिश्का ने खुशी खुशी अपना सारा सामान पैक किया और दौड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंच गई। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ पर रोहन की बजाय गुस्से में पागल हुए अरहान से मिलेगी। मिश्का ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अरहान के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, बोलो, अब कुछ बोलती क्यों नहीं? इस आवाज के साथ ही आसपास की हवा का टेम्परेचर बिल्कुल ठंड हो गया। वहीं सामने खड़े अरहान का सब्र जवाब देने लगा था और उसकी काली गहरी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसकी उंगलियों की पकड़ लगातार मिश्का की गर्दन पर टाइट होती जा रही थी। उनकी पिछली जिंदगी में अरहान मिश्का से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था और वो गुस्से में मिश्का को भी नुकसान पहुंचा देता था। लेकिन मिश्का ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके मरने के बाद अरहान भी अपनी जान ले लेगा। अब जब भगवान ने मिश्का को दूसरा मौका दिया ही था तो वो इतनी आसानी से मरना नहीं चाहती थी। उसे अब सब कुछ ठीक करना था। इस सोच के साथ मिश्का ने अपनी सारी ताकत लगाकर अरहान का हाथ अपने गर्दन से हटाने की कोशिश की। लेकिन कहाँ वो छोटी सी नाजुक सी लड़की और कहाँ अरहान इतना ताकतवर। मिश्का के बहुत जोर लगाने के बाद फाइनली अरहान की पकड़ उसके गर्दन पर थोड़ी ढीली पड़ी, जिससे उसने थोड़ी सांस ली। थोड़ी देर के बाद मिश्का ने बहुत ही मुश्किल से सिर्फ दो शब्द कहे, आरू सुनिए। उद्धरण चिन्ह। जब अरहान ने मिश्का के मुंह से प्यार से अपना नाम सुना तो वह इतना शॉक हो गया कि उसकी पकड़ जो फिर से मिश्का के गले पर टाइट होने वाली थी वह ढीली पड़ गई, जिससे मिश्का ठीक से सांस लेने लगी। उसने एक अंदाजा लगाया और वह बिल्कुल सही था। जब वह 6 साल की थी तो जब भी वह अरहान से मिलती उसे आरू ही कहकर बुलाती, लेकिन रोहन से प्यार करने के बाद अरहान के प्रति उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदलने लगा, क्योंकि उन दोनों परिवार के बड़े उन दोनों की शादी करवाना चाहते थे। इसलिए मिश्का ने प्यार से अरहान को इस तरह बुलाना बंद कर दिया। ऑब्वियसली मिश्का का उसे इस तरह प्यार से बुलाना अरहान के लिए बहुत बड़ी बात थी। अरहान अपनी डार्क काली आंखों से इंटेंशनली उसकी तरफ देखे जा रहा था और उसने अपना हाथ पीछे करने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त मिश्का ने जल्दी से अपना एक हाथ आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं फिर कभी भागने की कोशिश नहीं करूंगी। मिश्का बहुत ही इंटेंस इमोशंस आंखों में लिए उसकी तरफ देखे जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी पिछली जिंदगी में उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी बड़ी कजिन दित्या को ही उसकी भलाई की चिंता है और उसके अलावा रोहन उसका पहला प्यार, उससे बहुत प्यार करता है और अरहान वह बुरा इंसान है जो उसकी खुशियां बर्बाद करना चाहता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे उल्ट थी। दित्या और उसकी मां ने मिलकर 7 सालों तक उसका को उल्टी सीधी बातें सिखाकर उसकी पूरी तरह से इस्तेमाल किया और उसकी पूरी यूथ लाइफ पर बर्बाद कर दी, और यहाँ तक कि उन्होंने रोहन के साथ मिलकर उसकी फीलिंग्स को भी चीट किया और उसे एक पपेट की तरह कंट्रोल किया।
आखिर में 7 सालों में उन दिनों में मिलकर रामचंद फैमिली के सारे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और उसका के भाइयों को मार डाला, उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उन सबको मार डाला। सिर्फ 25 साल की उम्र में मिश्का को कई जुर्म के सजा तौर पर जेल में डाल दिया गया और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, लेकिन इन सभी मुसीबत में से उसे निकालने की कोशिश और हर बार उसे बचाने की कोशिश सिर्फ एक इंसान ने की और वह था अरहान। तुम कांप रही हो। मिश्का की बात सुनने के बाद भी अरहान के एक्सप्रेशन ज्यादा चेंज नहीं हुए, उसकी ऐसी कोल्ड लुक मिश्का को साफ बता रहा था कि उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं इसलिए कांप पर रही हूं क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं बहुत इमोशनल हूं इस वक्त, समझे बेवकूफ आदमी, मिश्का ने अपने दिल में ही चिल्लाते हुए कहा। लेकिन वह ये बात अरहान को नहीं बता सकती थी, वरना पक्का उसे लगता कि वह पागल हो गई है। मैं कसम खाती हूं कि मैं आपसे भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अगर मैं झूठ बोलेगी तो इसी वक्त बिजली गिर जाए, मिश्का ने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, जो आसमान अभी तक साफ था, वहां बादल छा गए और बहुत ही तेज बिजली कड़की। आज भगवान भी उसके साथ नहीं थे। लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च का दरवाजा किसी ने बहुत तेजी से बाहर से कीक किया और बहुत ही तेज आवाज के साथ खुला। एक बहुत ही हैंडसम लड़का जो शायद अरहान से कुछ उम्र छोटा होगा, वह एंट्रेंस पर दिखाई दिया। भाई, मिश्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सब कुछ उसकी पिछले जिंदगी की तरह नहीं हो रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में उसका भाई अर्जुन अरहान से पहले एयरपोर्ट पहुंच गया था और उसे बताया था कि अरहान उसके पीछे एयरपोर्ट आ रहा है और उसके भाई की बात खत्म होते ही अरहान वहां आया था, लेकिन इस बार सब अलग क्यों हो रहा है? क्या उसकी पुनर्जन्म की वजह से होने वाले कुछ चीज बदल चुकी है? मिस्टी, अरहान किसी भी वक्त यहाँ पहुंचता ही होगा, तुम्हें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मिश्का ने मन ही मन अपना माथा पीट लिया। उसकी भाई की बात सुनकर अरहान की आंखें और गहरी हो गई, को अपने ऊपर अरहान की नजरों का प्रेशर महसूस कर सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज ही उसका पुनर्जन्म हुआ है और आज ही उसे दोबारा मरना पड़ेगा। अ अ अरहान, तुम यहाँ क्यों हो? मिश्का के दूसरे भाई ने अरहान की तरफ देखते हुए कहा। वह इस वक्त इतना डरा हुआ था कि उसकी आवाज बहुत बुरी तरह कांप रही थी। तो ये है तुम्हारा सो कॉल्ड प्रॉमिस? मिश्का का प्रॉमिस सुनने के बाद अरहान की आंखों में जो तू थोड़ा सा एक तिनके के बराबर भरोसा दिखाई दिया था वह चला गया और उसकी आंखें फिर से फोल्ड हो गई। ये बस इत्तेफाक है, मैं सच में भागने की कोशिश नहीं करूंगी। डर के मारे मिश्का ने अरहान का हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी इस छोटी सी हरकत की वजह से अरहान की आंखें और ठंड हो गई और उसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो गया। तुम इससे डर मत मिस्टी। मिश्का के दूसरे भाई ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसे अपने पीछे कर लिया। भले ही उसे अरहान से डर लगता हो और उसे देखते ही वह कांपने लगा था, फिर भी उसने बहुत ही हिम्मत जुटाकर कहा, देखो अरहान, इस वक्त तुम्हारा मिस्टी से किसी भी तरह का ऑफिशियल कोई रिश्ता नहीं है और इसका दूसरा बड़ा भाई होने के नाते मेरे पास हक है कि मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। अरहान के एक्सप्रेशन बहुत ही खराब थे, वह बिल्कुल सीधा खड़ा था जैसे मौत खड़ी हो। मिस्टी का दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। भगवान बचाए, आज मेरे भाई मुझे मरवा कर मानेंगे, मिश्का ने मन ही मन सोचा। तुम्हें कुछ भी। अर्जुन इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अरहान ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और एक साइड में ले जाकर पटक दिया और चल के ठीक मिश्का के सामने आया। उसके डार्क ऑरा की वजह से मिश्का को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी और उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी भी वक्त मर जाएगी। मिस्टी, भागो अभी। उसका बड़ा भाई जो साइड में बड़ा दर्द से कराह रहा था उसने कहा। लेकिन मिश्का ने अपनी मुठिया जोर से कस ली और खुद को कांपने से रोकने की कोशिश करने लगी और एक सख्त पेड़ की तरह वहां खड़ी रही। तुम मुझसे दूर क्यों नहीं भाग रही हो? अरहान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर मिश्का की चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। मिश्का भी अंदर ही अंदर खुद को हिम्मत दे रही थी। उसने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर अपना सर ऊपर किया और अरहान की आंखों में देखते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, मैंने अभी अभी तो आपसे कहा कि मैं आपसे दोबारा भागने की कोशिश नहीं करूंगी और हमारी एंगेजमेंट के लिए मैं हाल में टाइम पर पहुंच जाऊंगी, मैं आपसे शादी करूंगी। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जो भी गलतियां की है वह इस जिंदगी में सब ठीक कर दूंगी, मिश्का ने अपने मन ही मन कहा। उसकी सारी बातें सुनने के बाद अरहान के ठंड और सख्त एक्सप्रेशन थोड़े कम हुए थे, मगर अभी भी उसे मिशिशा पर भरोसा नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हारी बातों पर इसी तरह भरोसा कर लूंगा? हाँ, मिश्का ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा और फिर अरहान का हाथ हटाकर अपनी शर्ट के अंदर से एक पेंडेंट निकला। वह पेंडेंट ऐसा लग रहा था जैसे पानी की एक बूंद, उसे देखते हैं किसी के मन को भी शांति मिल जाए। यह एक तोहफा था जो उसकी माँ ने दिया था और जब वह 5 साल की थी तब से ही यह पेंडेंट उसके गले में था।
मिश्का ने अपने गले से वह पेंडेंट निकाला और बिना कुछ कहे अरहान का हाथ पकड़कर उसके हाथों में रखते हुए बोली, आप जानते हैं कि यह पेंडेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं अभी के लिए इसे आपको दे रही हूँ, मैं टाइम पर एंगेजमेंट के लिए पार्टी में पहुंच जाऊंगी और तब आप मुझे ये पहना देना। मिस्टी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इस शैतान को हमारी मॉम को दिया हुआ तोहफा कैसे दे सकती हो? मिश्का के दूसरे भाई ने चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त मिश्का के पास अपने भाई की बातें सुनने का वक्त नहीं था। वह बहुत ही बेचैनी से अरहान के रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। वह अपने चेहरे पर उसकी कोल्ड नज़रें महसूस कर सकती थी। अरहान की नज़रें ऐसी थी जैसे वह अपनी आंखों से ही उसके मन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो। उसे इस चुप देखकर मिश्का को लग रहा था कि वह अभी डर के मारे ही मर जाएगी, लेकिन तभी अरहान बोला, ठीक है फिर। मैं जानती थी आप मुझ पर भरोसा करोगे। इतना कहकर मिश्का ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह इतनी खुशी मुस्कुरा रही थी कि उसकी हरी आंखें चमक रही थी। उसकी खुशी वाली एक्सप्रेशन देखकर एक पल के लिए वीआईपी लॉन्च का एटमॉस्फेयर फिर से नॉर्मल हो गया। आसपास के लोगों के मन में यही चल रहा था कि वह लोग मौत से बच गए। ठीक है फिर हम रात को मिलेंगे, चलिए भाई यहाँ से। मिश्का ने अपने भाई को उठने में मदद की और बिना किसी मुसीबत के वो लोग एयरपोर्ट से बाहर चले गए। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अरहान जैसे शैतान ने एक्चुअली हमें बाहर आने दिया। अर्जुन अरहान को शैतान बुला रहा था क्योंकि वह इस वक्त बहुत ही सेफली अरहान की नज़रों से दूर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी लंबी उंगलियां जिसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था वह अभी भी अरहान का नाम लेते वक्त हल्का कांप रही थी। अपने दूसरे भाई की तरफ देखते हुए अनुष्का को अपने दिल में दर्द हुआ। भले ही उसका भाई अरहान से छोटा था और उससे डरता था, मगर फिर भी सोचे समझे वह उसे बचाने के लिए अरहान के सामने आ गया। उसकी पिछली जिंदगी में उसका दूसरा भाई अर्जुन उसे हमेशा ही एक प्रिंसेस की तरह उसका ख्याल रखता था। मिश्का जो भी कहती वह उसकी बात हमेशा मान जाता, यहाँ तक कि उसके लिए वह मर तक गया। मिश्का ने दित्या पर भरोसा करने का फैसला किया और अपने भाई अर्जुन से कभी प्यार से बात नहीं की, बल्कि वह हमेशा उसे रूड बिहेव करती और उसे इग्नोर करती। उसे अच्छे से याद था कि पिछले जिंदगी में जब उसका भाई मौत के करीब खड़ा था, तब भी उसने उसे मुस्कुराकर कहा था, डरना मत मिस्टी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोचते हुए मिश्का की आंखें नम हो गई, मगर उसके आंसू गिरते उससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने देखा तो दित्या का कॉल था, जिसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। कुछ ज्यादा ही चालाक हो तुम दित्या, हम अभी अभी वहां से निकले और तुम्हारा कॉल भी गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चटू मिश्का की खूबसूरती देखकर सब हुए हैरान। अब तक आपने पढ़ा कि मिश्का को अपनी गलतियां सुधारने के लिए भगवान से मिल चुका है एक दूसरा मौका। अब आगे, क्या ये वही स्पेशल रिंगटोन नहीं है जो तुमने स्पेशली दित्या कल के लिए लगाया है? क्या तुम कॉल पिक नहीं करने वाली? अर्जुन जो ड्राइविंग कर रहा था उसने अपना सर घूमकर अपनी बहन की तरफ देखते हुए पूछा। वह थोड़ा केयरफुल साउंड कर रहा था। मिश्का हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरह दित्या की हर एक बात मानती है। अगर वह दित्या के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा तो वह गुस्से के मारे पागल हो जाएगी और उससे बात नहीं करेगी, इसलिए उसने जो कुछ भी कहा वह बहुत संभाल कर कहा। मेरा फोन उठाने का कोई मूड नहीं है, मिश्का ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा और अपना फोन उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। पिछली जिंदगी में जब वह मौत की एकदम करीब थी और उसे सारे चीजों के बारे में पता लग चुका था, तब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि दिव्या ने बहुत वक्त पहले ही उसके फोन में ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया था, जिसकी वजह से उसे वह हर जगह ट्रैक कर सकती थी, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिश्का कहाँ जाए। दित्या हर जगह पहले से ही पहुंचकर उसे फंसाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर देती थी। वह सचमुच एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, जो दित्या को अपनी सगी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती थी, इसीलिए उसने एक स्पेशल रिंगटोन तक लगाई थी अपने फ़ोन पर। अपनी बहन की हरकत देखने के बाद और बातें सुनने के बाद अर्जुन की आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे वह अभी किसी वक्त बाहर आ जाएंगी। मिस्टी तुम, भाई प्लीज घर चलिए। मिश्का ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से जवाब दिया, जिससे अर्जुन और शॉक हो गया। क्या हम लोग घूम के एयरपोर्ट वापस नहीं जा रहे हैं थोड़ी देर में? क्या तुमने रोहन के साथ यहाँ से भागने का प्लान कैंसिल कर दिया? भले ही अर्जुन रोहन से बहुत नफरत करता था, लेकिन उसने रोहन को एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती थी और वह सिर्फ अपनी बहन की खुशी चाहता था किसी भी कीमत पर। मिश्का ने सीरियसली अपने भाई की तरफ देखा और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आई एम सॉरी हमेशा परेशानी खड़ी करने के लिए और उन सब परेशानियों में आपको अपने साथ घसीटने के लिए। अर्जुन भाई मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। अपनी बहन की सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन इतना शॉक हो गया कि लगभग उसका स्टीयरिंग पे से कंट्रोल छूट ही गया था और उनकी गाड़ी लगभग एक पेड़ से टकराने वाली थी।
उसने जल्दी से ब्रेक पर पैर रखा और ब्लैंकली मिश्का की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। पिछले सालों में उसकी बहन हमेशा ही उसे रूड बिहेव करती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे कितने अच्छे से बिहेव करता। क्या तुम्हें कुछ हुआ है मिस्टी? अपने भाई की आंखों में नमी देखकर मिश्का को अपने दिल में और दर्द महसूस हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ है भाई, बस मैं पास्ट में बहुत बड़ी बेवकूफ़ और बुरी लड़की थी, लेकिन फ्यूचर में मैं सब कुछ बदल दूंगी, सब कुछ अच्छा होगा। आखिर के लाइन बोलते वक्त मिश्का की आंखों में आंसू आ गए थे और उसका गला भर आया था। आई एम सॉरी भाई, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी आपसे रूड बिहेव नहीं करूंगी और कभी बुरी तरह से बात नहीं करूंगी। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है मिस्टी, मैं हमेशा तुमसे अच्छे से बिहेव करूंगा, तुम मेरी गुड़िया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा हो। कहकर अर्जुन ने प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर मिश्का का सर सहलाया और फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दी और पूछा, तो फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम सचमुच घर जा रहे हैं? नहीं भाई, पहले आप मुझे एक्सीलेंट ब्यूटी सैलून ले चलो, मुझे अपना मेकओवर करवाना है, आज शाम को मेरी सगाई है। मिश्का ने अपने चेहरे को रियरव्यू मिरर में देखते हुए कहा। उसने अपने बालों को अलग तरीके से कलर करवाया हुआ था और बहुत ही भद्दा मेकअप किया हुआ था और बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे, वह बिल्कुल अजीब सी पागल लग रही थी। पिछली जिंदगी में दित्या ने उसे बताया था कि रोहन को इस तरह कपड़े पहनने वाली और मेकअप करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है, इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। अब जाकर उसे एहसास हो रहा है कि दित्या की बातों में आकर उसने अपने आप को एक चलता फिरता मजाक बना लिया था। उनकी घड़ी जल्दी ही एक्सीलेंट ब्यूटी सैलून के सामने आकर रुकी। यह एक टॉप क्लास मेकअप स्टूडियो था जो काफी अमीर लोगों की पसंद थी और दिल्ली शहर के जाने माने लोग यही आया करते थे। रायचंद परिवार की बेटी होने के नाते मिश्का के पास भी स्टूडियो का गोल्डन कार्ड था, लेकिन दित्या की बातें सुनने के बाद उसने यहां आने का कभी फैसला नहीं किया और इस तरह के कपड़े खुद से पहनने लगी और अपना गोल्डन मेंबरशिप वाला कार्ड दित्या को दे दिया, जिसका इस्तेमाल करके वह अपने आप को बहुत ही खूबसूरत और हाई सोसाइटी की लड़की दिखती है। मिश्का अक्सर यहाँ अपनी माँ के साथ आया करती थी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, वहां के लीड स्टाइलिश टिफिनी ने जल्दी से उसके पास आकर हैरानी से पूछा, मिस रायचंद, मैंने आपको कई दिनों से नहीं देखा। आज मेरी एंगेजमेंट पार्टी है टिफिनी, आज मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि डिग्निफाइड और इम्पोजिंग स्टाइल बनाना तुम्हारी खासियत है। मिश्का ने प्यार से मुस्कुराकर टिफिन को देखा और कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं आप तो इतने दिनों से नहीं आकर इस तरह का मेकअप करवा कर अपने नेचुरल ब्यूटी को वेस्ट कर रही थी, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, टिफिनी में मुस्कुराकर कहा और वह बहुत खुश थी। पास्ट में जब भी वह मिश्का को इस तरह से खुद को बदसूरत बनाते हुए देखते तो उसे बहुत बुरा लगता। वह मिश्का को फिर से पहले की तरह देखकर बहुत खुश हुई। पहले ये सारा मेकअप और घटिया कलर निकलवाने के लिए एक अच्छे बात की जरूरत थी। एक अच्छा लंबा बात लेने के बाद उसने अपने शरीर पर जो भद्दे टैटूज और बालों में जो अजीब सा कलर और मेकअप लगा रखा था वह सब निकल गया। उसकी स्मूथ और डेलिकेट स्कीन बाहर आए और उसके चेहरे की शॉर्प फीचर्स दिखाई देने लगे। बिना किसी मेकअप के भी सिर्फ सिंपल बात लेने से वह काफी सुंदर दिख रही थी। वह सिंपल सा नाइट गाउन पहनकर टिफिनी के सामने बैठ गई। उसे बिना मेकअप के इतना सुंदर देखकर एक पल के लिए वह स्पीचलेस हो गई। इनक्रेडिबल, आप कितनी खूबसूरत हो, भगवान ने सचमुच तुम्हें बहुत ही फुर्सत जरूर बनाया है, उस स्टाइलिश ने बार बार कहा। उसने कई सारे सेलिब्रिटीज को तैयार किया था और कई खूबसूरत लोगों से मिली थी, लेकिन मिश्का की खूबसूरती एक अलग ही तरह की थी। थैंक यू, मिश्का ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा और एक फुल लेंथ मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। वह सिर्फ 19 साल की थी, इसी उम्र में तो लड़कियों की सच्ची खूबसूरती बाहर आने लगती है। मैं उन सभी लोगों से अपना बदला लूंगी जिन्होंने पिछले जिंदगी में मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाई थी, मिश्का ने मन ही मन कहा। वहीं दूसरी तरफ बजाज मैंशन के लग्जरियस यूरोपियन शैली हाल में एक रोमांटिक और एलिगेंट म्यूजिक बज रहा था। आज रात दिल्ली शहर के सारे जाने में बिजनेस टाइकून यहां पर बजाज परिवार के ओल्ड मास्टर दानिश बजाज की बर्थडे पार्टी में आए थे। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सभी लोग जानते थे कि मिस्टर बजाज अपना बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने और रामचंद फैमिली के रिश्ते को अनाउंस करने। लेकिन जब सब लोगों ने देखा कि आज रात की सबसे इम्पोर्टेंट लड़की अभी तक नहीं आई है, तो सब लोग आपस में गॉसिप करने लगे। कितने दुख की बात है कि इतने मोस्ट हैंडसम बैचलर अरहान बजाज जैसे लड़के को मिस रायचंद जैसी लड़की से शादी करने पर रही है। मैंने सुना है कि अनुष्का ने दिल्ली शहर के सबसे बड़े परिवार बजाज परिवार में शादी करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह किसी घटिया से लड़के से शादी करना चाहती है। कितनी बेवकूफ लड़की है। तुम्हें क्या लगता है कि अरहान बजाज जैसा लड़का बिना दोनों परिवारों के मजबूरी में आए उस जैसे लड़की से शादी करता? अब मुझे यह मत कहना कि इतना अच्छा लड़का मिलने के बावजूद वह उसे गरीब लड़के के साथ भाग गई। चुप हो जाओ।
तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई बजाज परिवार के यंग मास्टर के बारे में घोषित करने की? क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? किसी ने धीरे से उन सारे लोगों को शांत रहने का इशारा किया, जिससे सभी एक्सप्रेशन चेंज होगा। सबने सर उठाकर स्टेज की तरह देखा, जहां एक बहुत ही हैंडसम 25 साल का नौजवान बैठा था। वह अरहान बजाज था, जिससे पूरी दिल्ली तो क्या पूरे देश में पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के चेयर पर बैठा हुआ था और अपने एक हाथ से अपने सर को दबाया जा रहा था। उसकी नज़रें लगातार हाल में लगी बड़ी सी घड़ी पर थी और कि बीते वक्त के साथ उसकी आंखों की कोल्डनेस बढ़ती जा रही थी। कार्तिक शर्मा, जो उसके सबसे करीब खड़ा था, उसे आसपास का टेम्परेचर इतना ठंड महसूस हो रहा था कि ठंड के मारे उसके दांत खटखटाना लगे थे। पार्टी शुरू होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है, उस तरह की बेवकूफ़ लड़की यहाँ तक पहुंची क्यों नहीं? वह इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि टाइम पूरा होने पर अगर मिस रायचंद यहाँ नहीं पहुंची तो उसके बॉस कितने गुस्से में होंगे। पक्का पूरा दिल्ली शहर उनके गुस्से का सामना करेगा। अरहान के मॉम डैड के एक्सप्रेशन भी बीते वक्त के साथ बिगड़ते जा रहे थे। डिंग डिंग डिंग, होली में लगी घड़ी में से आवाज आई, जिसे सुनते ही अरहान के एक्सप्रेशन बर्फ की तरह ठंडा पड़ गए और आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया। कार्तिक ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वह इसी वक्त जाकर खुद को शूट कर लेगा, क्योंकि अपने बॉस के हाथों कुत्ते की मौत मरने से अच्छा था कि वह खुद मर जाए। उसके बॉस को उसे बेवकूफ लड़की को एक और मौका देना ही नहीं चाहिए था। बैग की आवाज के साथ हॉल का सामने का दरवाजा बाहर से किसी ने खोला। आवाज सुनकर सबने उसे डायरेक्शन में देखा और सामने का नजारा देखते ही सबने अपनी सांसें रोक ली और सबकी आंखें बड़ी हो गई। भगवान, वह कितनी खूबसूरत है! वह किसकी बेटी है? मैं आज तक किसी कभी नहीं देखा। वह सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे आज तक मैंने देखा है। एक मिनट रुको, वह मिश्का जैसे क्यों दिख रही है? क्या वह मिश्का है? क्या वह सचमुच मिश्का रायचंद है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मिश्का ने एक ब्लू कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था और उसकी सफेद स्किन उसे गाउन में और उभर कर दिखाई दे रही थी। वह इस वक्त उसे परी की तरह लग रही थी जो सीधा स्वर्ग से नीचे उतर आई हो। अरहान उसे देखते ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी नज़र लगातार मिश्का पर बनी हुई थी और उसके आसपास का गिरता हुआ टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक हो गया। मिश्का को इतने अच्छे से तैयार हुआ देखकर अरहान के पेरेंट्स के लिए एक्सप्रेशन भी थोड़े ठीक हो गए और मिश्का के फादर देव रामचंद ने भी उसे देखकर एक राहत के सांस ली। मिश्का ने बहुत ही एलिगेंट तरीके से अपने गाउन को पढ़कर हाल के बीचों बीच रेड कार्ड पर चलना शुरू किया। उसका ऑरा बिल्कुल एक क्वीन की तरह महसूस हो रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में एयरपोर्ट पर अरहान के द्वारा पकड़े जाने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे कैसे भी करके सगाई तोड़नी है। इसीलिए उसने और उसी तरह सगाई की पार्टी में चली आई, जिससे बजाज परिवार और रायचंद परिवार को काफी शर्मिंदगी झेलने पड़ी, जिसकी वजह से अरहान के पेरेंट्स उससे बहुत गुस्सा हो गए। यहाँ तक कि उसके खुद के फादर उससे इतने डिसअपॉइंट हो गए कि उन्होंने उससे बात करना और उसकी तरफ देखना तक बंद कर दिया। जो कि दित्या खुद को बहुत थी डिग्री फ्रेंड और डैमोर मैनर में तैयार करके आई थी और उसने देव जी की डिसअपॉइंटमेंट का बहुत अच्छे से फायदा उठाकर उनका भरोसा जीता, जिसकी वजह से फ्यूचर में उन्होंने उसे अपनी बेटी के तौर पर गोद भी ले लिया और वह अरहान की मॉम की फेवरेट बन गई। मिश्का को याद था कि पिछले जिंदगी में जब वह लगभग मरने ही वाली थी तब दित्या ने उसे बताया था कि उसकी शादी अरहान से शादी होने वाली है। दित्या, इस बारे में तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी, मिश्का ने मन ही मन कहा। वही दित्या जो स्टेज के एक साइड में बैठी हुई थी, वह गुस्से के मारे कांपते हुए मिश्का की तरफ देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस वक्त मिश्का को एक भद्दे कपड़े में और सबसे बुरे मेकअप में यहाँ नहीं आना चाहिए था? कम से कम 4 घंटे तैयार होने के बाद उसे सिर्फ कुछ लोगों की तारीफें मिली और मिश्का ने सिर्फ कपड़े बदल लिए और हल्का सा मेकअप कर लिया तो लोग उसकी खूबसूरती देखकर क्यों हैरान हो रहे हैं? दित्या के जलन वाले एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। उसकी खुशकिस्मती थी कि इस वक्त किसी का भी ध्यान उसके एक्सप्रेशन पर नहीं था। हाल में सभी लोग साइड हटकर मिश्का को आगे जाने का रास्ता दे रहे थे। सब लोगों का ध्यान पूरी तरह से मिश्का पर था और उसे इस तरह देखकर सब गहरे शोक में थे। तब जाकर कई लोगों को अचानक ये याद आया कि रामचंद परिवार की बेटी जब सिर्फ 15 साल की थी तब उसने मिस टीन का खिताब जीता था और दिल्ली शहर की सबसे खूबसूरत लड़की उसे माना गया था। मिश्का स्टेज पर चढ़ी और दानिश ग्रैंडपा के सामने जाकर उसने मुस्कुरा कर कहा, दादाजी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक लंबी जिंदगी जिएंगे और आपकी तबीयत हमेशा अच्छी रहेगी। उसके बाद मिश्का अरहान की तरफ गई है, जो कब से उसे ही देखे जा रहा था और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए देखकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना मैं आऊंगी, मैं आ गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट लड़ाई जरूर कीजिए। 3 स्पेशल गिफ्ट।
अब तक आपने पढ़ा कि मिष्का पार्टी में टाइम पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होकर पहुंचती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे, तुम कहाँ गई थी फिर से पार्टी करने? क्या तुम्हें नहीं पता है कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है? तुम इतनी लेट क्यों आई? तुम्हारा आजकल बहुत हो रहा है कि मिष्का वहां चैन से बैठ पाती उससे पहले ही उसे अपने डैड देव जी की डांट सुनाई दी। वह सुनकर मिष्का की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसका अटेंशन तीन लोगों के ग्रुप की तरफ गया, जो आसपास बैठे हुए थे। दित्या और उसकी मां संध्या उसके दादा देव जी के लेफ्ट और राइट साइड में बैठे हुए थे। वह लोग एक साथ इतने नजदीक बैठे हुए थे जिससे दूर से देखने पर कोई भी उन्हें एक ही परिवार का समझे। मिष्का की मां की मौत के बाद दित्या और उसकी मां संध्या रायचंद आई थी मिष्का की मरी हुई मां की आखिरी चिट्ठी लेकर। उन दोनों के आने के बाद से ही मिष्का की जिंदगी में सारी परेशानियां खड़ी हुई थी। अपने डैड देव जी की आंखों में वह एक बहुत ही बुरी और परेशानी खड़ी करने वाली लड़की बन गई, जिसे सिर्फ तमाशा करना आता है और वह किसी चीज में अच्छी नहीं है, जिसे वह अच्छे संस्कार नहीं दे पाए हैं। उनके गुस्से और रूड बिहेवियर की वजह से ही मिशिका उनके प्रति गुस्सा और दित्या और उसकी मां के प्रति भरोसा और प्यार और बढ़ता गया, क्योंकि वह लोग उसे एक परिवार की तरह ट्रीट करते थे और हमेशा उसकी साइड लेते थे उसकी नज़रों में। प्लीज अंकल, आप मिस्टी को डांटना बंद कीजिए। वह पक्का दानिश ग्रैंडपा के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करने में लेट हुई होगी, यही कारण है ना वह मिस्टी तुम्हारे लेट आने का। मिशिका कोई जवाब देने का सोच ही रही थी, उससे पहले ही उसे दित्या की हद से ज्यादा ही मीठी आवाज सुनाई दी। यह आवाज दित्या की इमेज को परफेक्टली सूट करती थी, जो उसने लोगों के नज़रों में बनाई हुई थी। एक ओबेडियंट और होमलेस प्यारी लड़की। कोई भी उसे देखकर ही सोचेगा कि वह कितनी प्यारी लड़की है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसे प्यारे और मासूम चेहरे के पीछे एक कला और बुराइयों से भरा हुआ दिल है। मिष्का ने अपने आप को दित्या का चेहरा नोचने और उसके ऊपर चिल्लने से बहुत ही मुश्किल से रोका हुआ था। दित्या बिल्कुल सही कह रही है, हमारी मिस्टी को पता है कि आज दानिश अंकल का जन्मदिन है, इसलिए वह पकड़ उनके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट तैयार कर रही होगी, वरना आज की इतनी बड़ी पार्टी और इम्पोर्टेंट जगह पर वह लेट क्यों आती। यह आवाज दित्या की मां संध्या की थी, जो मिष्का की मासी थी। उसने भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर सबकी नजरों में मिशिका को नीचा दिखाने की कोशिश की। मिशिका उन माँ बेटी की जोड़ी को घूर कर देख रही थी। वह एक्चुअली बिल्कुल टाइम पर आई थी, मगर उन दोनों की बातों से सबके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह लेट आई है। दूसरे लोगों की नज़रों में वह दोनों उसे एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह लोग एक जाल बिछा रहे थे उसे फंसाने के लिए और उसे नीचे दिखाने के लिए। उसकी पिछली जिंदगी में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस सगाई को किसी से भी तरह रोकना है, तो वह इन सब के बीच में दानिश दादाजी के लिए गिफ्ट कैसे लाती। तुम अपना गिफ्ट सबको दिखा क्यों नहीं देती मिस्टी? जैसा कि मिशिका को उम्मीद थी, संध्या ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मिशिका कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले ही दित्या ने बीच में रुकते हुए कहा, मिस्टी पक्का दानिश दादाजी को सरप्राइज देने का प्लान कर रही है, तो क्यों ना मैं पहले उन्हें अपना गिफ्ट दे दूं। इतना कहने के बाद दित्या ने एक जादू की तरह एक बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ बॉक्स निकला और चलकर दानिश दादाजी के पास गई और उनके सामने खोला। दानिश दादाजी, मैंने सुना है कि आपको स्मोक पाइप्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। मुझे बहुत टाइम लगा आपके लिए इस तरह का एक अच्छा पाइप गिफ्ट के तौर पर सोचने में, और मैं इस पाइप को पर्सनली तैयार किया है। आप एक बार देखिए, आपको पसंद आया। दानिश जी के बारे में यह बात फेमस थी कि उन्हें स्मोक पाइप कलेक्ट करने का बहुत शौक था, और जैसे ही उन्होंने गिफ्ट देखा, वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़कर बॉक्स ले लिया और मुस्कुराकर बोले, तुमने बहुत अच्छा सोचा। उनकी आंखें चमक रही थी और उन्होंने सेटिस्फैक्शन में हाँ में सर हिलाया। मिसेज बजाज, जो अरहान की मॉम थी, वह उनके पीछे खड़ी थी। वह भी बहुत ही प्यार से दित्या को देख रही थी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे बेटा, तुम काफी समझदार हो। अरे नहीं आंटी, मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी, दित्या ने बहुत ही प्यारी आवाज में कहा और पीछे चली गई। लेकिन इस बार मिष्का की नज़रों से दित्या की वह डेविल स्माइल और उसकी आंखों की वह सेटिस्फैक्शन छुपी नहीं। उसने एक ही बार में अपने आप को एक प्यारी बहन साबित कर दिया, जो अपनी बहन को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन से निकलने के लिए खुद अपना गिफ्ट लेकर सामने आ गई और एक अच्छा सा गिफ्ट देकर बजाज परिवार के सारे बड़ों का दिल भी जीत लिया। और आज की सबसे स्पेशल लड़की मिष्का जब दानिश दादाजी को एक भी गिफ्ट देने में फेल हो जाएगी, तो सारे लोगों की नज़रों में वह बुरी बन जाएगी। एक तीर से दो शिकार, कितना अच्छा प्लान है। लेकिन दित्या, मेरी प्यारी कजन, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी। इस जिंदगी में मैं तुम्हारी एक भी विश पूरी नहीं होनी दूंगी, मिष्का ने मन ही मन कहा। दानिश दादाजी, अब मेरी बारी है आपका गिफ्ट देने की, मिष्का मुस्कुरा कर कहा, और जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसकी यह बात सुनते ही दित्या और उसकी मां संध्या दोनों के चेहरे पर शोक और गुस्सा दिखाई देने लगा। मुझे तुम्हारा दिया हुआ कोई भी गिफ्ट बहुत पसंद आएगा मिस्टी, दिखाओ तुम क्या लाए हो।
दानिश दादाजी ने बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछा और इस बात के होते ही रायचंद परिवार और बजाज परिवार के सभी बड़ों का ध्यान मिश्का पर चला गया। ये स्पेशली मैंने और अरहान में आपके लिए प्रिपेयर किया है, कहकर मिश्का अरहान के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक से वह अरहान की बॉडी को टेंस होता हुआ वह महसूस कर सकती थी और उसकी आंखें भी मिश्का के ऊपर देखी हुई थी। तुम दोनों ने एक साथ मिलकर इनके लेकर प्रिपेयर किया है? मिसेज बजाज ने डायरेक्टली पूछा। अब न सिर्फ अरहान की क्यूरोस नज़र उसके ऊपर टिकी हुई थी, मगर रामचंद परिवार और बजाज परिवार के सभी लोग शौक होकर उसे देखे जा रहे थे। चफोट सगाई हो गई। अब तक आपने पढ़ा कि दित्या मिश्का को फंसाने की कोशिश करती है, मगर मिश्का इस बार पहले से तैयार थी और वह अरहान के साथ मिलकर दानिश दादाजी के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्ले करती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। अब आगे, आज मैं पूरी कम्युनिटी के सामने अरहान और मेरी प्यारी मिस्टी की सगाई की अनाउंसमेंट करता हूँ, दानिश दादाजी ने जल्दी से कहा और अपने पास से 2 अंगूठियां की बॉक्स निकले जो पहले से उन्होंने तैयार किए थे और एक एक बॉक्स उन दोनों को दे दिया। अरहान, तुम मिस्टी को रिंग नहीं पहनाओगे? मैं पहनाऊंगा। मिश्का ब्लैंकली अरहान की तरफ देखे जा रही थी, जिसने अंगूठी लेकर प्यार से उसका राइट हैंड लिया और उसकी रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। ये होते ही आसपास गुलाब के पंखुड़ियां गिरने लगी। इस लाइफ में बिना किसी परेशानी के उसकी सगाई अरहान से हो गई, वह भी सारे बड़ों के आशीर्वाद और दोस्तों की ब्लेसिंग के साथ। मिश्का ने भी उसकी उंगली में रिंग पहना दी। इसके बाद सब तालियां बजाने लगे और एक मेलोडियस और रोमांटिक सॉन्ग भेजना शुरू हुआ और सारे कपल्स डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगे। मिश्का का अपने होश में आती है, उससे पहले ही उसे अपनी कमर पर अरहान के हाथों का एहसास हुआ और वह अरहान की बाहों में थी। आगे बढ़ते हुए मिश्का ने अपना लेफ्ट हाथ के कंधे पर रख दिया और उसका राइट हाथ अरहान में पकड़ा हुआ था। अरहान के हाथों के गर्माहट से मिश्का एक बार फिर पुरानी यादों में चली गई। उसकी पिछली जिंदगी में जब भी वह अरहान के साथ होती वह गुस्से में या फिर टेंशन में होती, लेकिन इस बार वह लोग एक साथ डांस कर रहे हैं। पिछली जिंदगी में उसने बहुत कुछ गलत किया था और सबसे ज्यादा गलत उसने अरहान के साथ किया था। उसका बिना मतलब के चिल्लाना चिखना और अरहान का उसकी हर एक गलती पर उसे माफ कर देना, आखिर तक उसका साथ देना, लेकिन आखिर अरहान का हार मान लेना और सारी फीलिंग्स को दबाकर अपने आप को पूरी तरह से अंधेरे में धकेल देना। तुम पूरी तरह से फोकस नहीं हो। अचानक मिश्का को एक बहुत ही ठंडी आवाज सुनाई दी। उस डेविल ने पक्का उसके इमोशंस में चेंज नोटिस कर लिया था। हाँ, अचानक से मिश्का को अलग से डर महसूस होने लगा और उसकी बॉडी अपने आप थोड़ी थोड़ी कांपने लगी। थोड़ी देर पहले आसपास का माहौल जो इतना अच्छा रोमांटिक था, उस हवा में कोल्डनेस भरने लगी। मिश्का ने अपना सर उठाकर देखा तो अरहान की आंखें फिर से ठंड हो गई थी और वह फिर से किसी नरक की देवता की तरह लग रहा था। अचानक म्यूजिक ने अपना टेम्पो बदल दिया और अरहान ने उसे फोर्सफुली गले लगाते हुए बहुत ही टाइटली पकड़कर अपना सर नीचे किया और देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मुझे क्यों डर लगेगा? मैं बस पास्ट में की हुई गलतियों के बारे में सोच रही थी और यह सोच रही थी कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मिश्का ने जल्दी से झूठ बोल दिया, लेकिन अपने बोले हुए झूठ पर उसे पछतावा होने लगा। ये बहुत ही खराब बहाना था। वह जानती थी कि अरहान उसकी आंखों में देखकर उसके इमोशंस पढ़ सकता है। वह उससे कुछ नहीं छुपा सकती। तू झूठ क्यों बोलने लगी? और जैसा कि मुंह को उम्मीद थी, अरहान के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए और उसके आसपास के माहौल में प्रेशर बढ़ने लगा। उनके आसपास जो लोग डांस कर रहे थे वह लोग भी उनसे 1 मीटर की दूरी बनाने लगे। यह महसूस करते ही मिश्का ने आंखें बंद की और ज्यादा ना सोचते हुए अपने आप जाकर अरहान को गले लगाया और अपना सर उसके चेस्ट पर रखते हुए बोली, अगर आप इसी तरह मुझे घूरते रहना तो मुझे सचमुच डर लगने लगेगा। मिश्का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह सच बोल रही थी, लेकिन उसकी यह बोलते ही आसपास के हवा का प्रेशर बिल्कुल कम हो गया और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। और अरहान ने धीरे से कहा, तुम मुझसे डर नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं डरूंगी, लेकिन आप इस तरह मुझे घुरो मत, मिश्का ने बहुत ही सॉफ्टली कहा और अंदर ही अंदर एक राहत की सांस ली। किसने सोचा था कि अरहान जैसे डेविल को सिर्फ थोड़ी सी प्यारी सी बातों और गले लगाने से शांत किया जा सकता है, और उसकी थोड़ी सी प्यारी सी बातों से वह एक बड़े से जॉइंट की जगह एक साइलेंट और जेंटल प्यार इंसान बन जाएगा। वह अपनी पिछली जिंदगी में क्यों हमेशा अरहान से लड़ती रहती थी, जबकि उसे अपनी बात मनवाने का ये कितना सिंपल तरीका था। तभी अचानक मिश्का को एहसास हुआ कि एक जलन और गुस्से से भरी निगाह उसे ही देख रही है। उस इंसान को देखने के लिए मिश्का को अपना सर घूमने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से जानती थी कि ऐसी नज़र किसकी हो सकती है। इस वक्त दित्या गुस्से और जलन में पागल हो रही होगी। डांस खत्म होने के बाद भी अरहान मिश्का को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फाइनली उसके असिस्टेंट कार्तिक ने आकर बहुत ही धीमी आवाज में उसके कान में कुछ कहा, जिससे उसने अपना हाथ हटा लिया। लेकिन उसकी नज़र अभी भी उसके चेहरे पर बनी हुई थी।
रिलैक्स, हमारी सगाई हो गई है, मैं भागूंगी नहीं। इतना कहकर मिशिका का अपना हाथ कसम खाने के लिए उठते ही वाली थी, तभी अचानक उसे एयरपोर्ट पर भी मौसम का बिजली कड़कना याद आया और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसके बाद अरहान चुपचाप अपने असिस्टेंट के साथ सेकंड फ्लोर पर चला गया। उसके बाद मिशिका अपने मन में ही काउंटिंग करने लगी। 3, 2, 1। मिस्टी, क्या तुम ठीक हो? उसकी काउंटिंग खत्म होती है, एक बहुत ही मीठी आवाज जिससे सुनकर लोगों को डायबिटीज हो जाए, वह सुनाई दी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, दित्या एग्जैक्ट 3 सेकंड के अंदर जगह पर पहुंच गई। उसकी आवाज सुनकर मिशिका चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। लेकिन उसने पीछे मुड़कर बहुत ही शांत एक्सप्रेशन के साथ दित्या को देखा और पूछा, मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दित्या मिशिका की तरफ देखे जा रही थी। वह फील कर सकती थी कि कुछ तो है जो सही नहीं है, लेकिन उसने जल्दी से इस ख्याल को हटाया और मिशिका का हाथ पकड़कर उसे धीरे से करीब करते हुए कहा, सारी मेरी गलती थी। थोड़ी देर पहले तुम लेट हो गई, इसलिए मुझे और कोई बहाना सूझा ही नहीं कैसे मैं तुम्हें बचाऊं, इसलिए मैंने वह गिफ्ट वाला बहाना बनाया, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने उसे सिचुएशन को अच्छे से संभाल लिया। तुम मुझे इसके लिए ब्लेम तो नहीं करोगी ना? आदित्य ने अपना सिग्नेचर मासूमियत वाला एक्सप्रेशन बनाया और उसकी नज़र लगातार मिशिका पर टिकी हुई थी। पिछले ही जिंदगी में जब भी उसकी वजह से मिशिका के साथ कुछ भी गलत होता था, तो ऐसा ही फेस बनाकर उसके सामने आती और हर बार मिशिका बेवकूफ़ों की तरह उसकी बातों में आकर उसका भरोसा कर लेती। मिशिका को अपने आप पर ही हंसी आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, आई एम सॉरी मेरी प्यारी बहना, मगर इस जिंदगी में मेरी अकल वापस आ गई है और मैं सारी चले समझ सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगी? एक्चुअली मुझे तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक यू कहना चाहिए। मिशिका ने बहुत ही मीनिंगफुल कहा। वह इतनी जल्दी दित्या के सही रंग बाहर नहीं लाने वाली थी। ये तो उसके लिए बहुत छोटी सजा हो जाएगी, उसे तो वक्त चाहिए। उसने जो दर्द सहा है और जितना भी सफ़र किया है और जितने भी पिछले जिंदगी में मुसीबतें झेली है, वह सारी मुसीबतें, दर्द और तकलीफें दित्या को भी झेलनी होगी। भले ही दित्या महसूस कर सकती थी कि मिशिका की आवाज में कुछ अलग बात है, लेकिन उसकी बात सुनकर वह शांत हो गई जैसा कि उसे उम्मीद थी। मिशिका अभी भी पहले की तरह ही बेवकूफ़ है। उसने कैसे सोच लिया कि इसका के अंदर थोड़ी समझदारी आ गई है। अब मैं शांत हो सकती हूँ। अगर तुम मुझे गलत नहीं समझ रही हो तो सब कुछ ठीक है, दित्या ने एक नकली प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहा। अब मिशिका से यह नाटक और नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बेचैन होकर पूछा, क्या तुम्हें मुझसे और कोई काम है? दित्या और उसकी मां संध्या ने मिलकर मिशिका को बहुत बिगड़ा था, इसलिए उसकी गुस्से और एरोगेंट टोन का उन्हें आदत थी और यह टोन सुनकर भी दित्या को कोई शक नहीं हुआ और जैसा कि मिशिका को उम्मीद थी, आदित्य ने उसका एटीट्यूड भी बिल्कुल नोटिस नहीं किया। उसने आसपास नजर घुमाई और थोड़ा सा नजदीक आकर मिशिका के कान में कहा, आज दिन में जब मैं तुम्हें कॉल कर रही थी तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? राहुल पक्का बहुत परेशान हुआ होगा, वह इस वक्त गार्डन में बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, जाकर जल्दी से उससे मिल लो। ये सुनकर मिशिका के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई, जैसा कि उसे उम्मीद थी। यही तो है दित्या, एक प्लान फेल हो गया तो क्या, दूसरा प्लान उसका तुरंत तैयार है। वह तब तक हार नहीं मानेगी जब तक उसे पूरी तरह से बर्बाद ना कर दे। मिस्टी, तुम हिचकिचा क्यों रही हो? तुमने फाइनली एक अच्छा नाटक करके अरहान जैसे बुरे इंसान का थोड़ा बहुत भरोसा जीत लिया है। ये तुम्हारा अच्छा मौका है। क्या तुम राहुल के साथ यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती? उसने ऑलरेडी तुम दोनों के यहाँ से जाने के लिए प्लेन की टिकट्स खरीद लिए हैं। जब दित्या ने देखा कि मिशिका अभी भी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो वह थोड़ा परेशान हो गई और उसने मिशिका को बाहर धक्का देते हुए गार्डन की तरफ भेजा और कहा, मैं तुम्हारे लिए अंदर नजर रखती हूँ। गार्डन की तरफ से धक्का देने के बाद और बोलने के बाद दित्या तुरंत वहां से भाग गई, जैसे वह इस सिचुएशन से भाग रही हो। मिशिका ने कोडली गार्डन की तरफ देखा, जहां हल्का अंधेरा था। यह एग्जैक्टली वही सीन था जो उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। पिछली जिंदगी में उसके पार्टी में आकर तमाशा करने के बावजूद भी अरहान और उसके दादाजी के कहने पर एंगेजमेंट हो गई थी। ठीक इस वक्त की तरह एंगेजमेंट के बाद दित्या उसके पास आए और अच्छा बनने का नाटक करते हुए ये मैसेज उसे दिया। लेकिन पिछले जिंदगी में वह पागलों की तरह खुशी में कूदते हुए गार्डन में पहुंची और प्यार में पागल लड़की होने के नाते उसने राहुल के सामने अपने फीलिंग कन्फेस की और उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसकी सारी बातें और सब कुछ अरहान में सुन लिया, जो ठीक उसके पीछे ही आया था और उसके बाद सब कुछ बहुत बिगड़ गया। इतना कि उस चीज को मिशिका याद भी नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर वह इस वक्त गार्डन में राहुल से मिली तो क्या हो सकता था, लेकिन दित्या को उसे पर शक ना हो इसलिए वह मना भी नहीं कर सकती थी। मिस्टी, मिस्टी, जैसा कि उम्मीद थी, एक प्यारी और सॉफ्ट आवाज अंधेरे में से सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही मिशिका का गुस्से में कांपने लगी। वह तो बस इसी वक्त जाकर उसे कचरे के ढेर आदमी का चेहरा नोच कर बिगाड़ देना चाहती थी,
लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और बिना किसी इमोशन के और एक्सप्रेशन के शांति से उसे आवाज की दिशा में देखने लगी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल पूछते ही अंधेरे में से एक उसी के उम्र का एक जवान लड़का चलकर अंधेरे से बाहर आया और चांद की रोशनी में वह काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन हमारे हीरो से कम। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही प्यार भरे और जेंटल एक्सप्रेशन थे। अगर वह ऐसा नाटक नहीं करता तो मिश्का कैसे उसके प्यार में पागल होती। लेकिन वह ये बात नहीं जानती थी कि कुछ लोगों का सिर्फ चेहरा ही मासूम और प्यार होता है, दिल उनके काले होते थे। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे भी अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं दिन में वक्त पर एयरपोर्ट तुम्हें लेने नहीं पहुंच पाया। राहुल ने अपनी बातों पर भरोसा दिलाने के लिए बहुत ही उदास एक्सप्रेशन के साथ कहा, जब मुझे पता चला कि अरहान वहां पहुंच गया है और तुम एयरपोर्ट से वापस जा रही हो तो मैं तुम्हें कॉल किया था ताकि तुम वापस एयरपोर्ट आ जाओ और हम एक साथ यहां से चल जाए, मगर तुम्हारा कॉल ही नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी। मिश्का बहुत ही शांति से राहुल का बेकार कर ड्रामा देख रही थी, लेकिन बाहर हल्का अंधेरा होने की वजह से राहुल ठीक से मिश्का के एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा था। इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इस वक्त मिश्का क्या सोच रही है। उसने अपना ड्रामा चालू रखा और मिश्का की तरफ देखकर मीनिंगफुली कहा, मैं जानता हूं कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह सब तुम नहीं चाहती थी, है ना? तुमने अरहान के सामने अच्छा होने का नाटक किया था कि तुम सबको बेवकूफ बना सको और वह तुम पर नजर ना रखे। मेरे पास ऑलरेडी टिकट्स आ गई है, चलो यहां से इसी वक्त। मिश्का उसकी फालतू एक्टिंग देख देख कर थक गई थी। वह कुछ बोलना ही वाली थी, तभी अचानक अपने ऊपर किसी की शार्प नजरें महसूस हुई। च5 एक तेज किक। अब तक आपने पढ़ा कि मिश्का का पुनर्जन्म हो जाता है और वह सब कुछ ठीक करने का फैसला लेती है और पार्टी में अच्छे से तैयार होती है, जिसके बाद उसकी सगाई अरहान से हो जाती है। अब आगे। राहुल मिश्का का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही मिश्का ने 2 कदम पीछे ले लिए और बहुत ही घिन के साथ राहुल का हाथ झटक दिया। अगर प्लीज जिंदगी होती तो उसकी मीठी मीठी बातों में फंस के मिश्का बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लेती और उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ दर्द और तकलीफें ही मिलती। लेकिन मिश्का के इस तरह हाथ दूर करने से भी राहुल को कुछ समझ में नहीं आया और उसे लगा कि ही मिश्का शर्मा रही है। उसने अपनी मीठी बातें जारी रखते हुए कहा, मिस्टी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ अरहान से दूर नहीं। मिश्का ने बिना किसी एक्सप्रेशन के राहुल के मीठी बातों को बीच में रोकते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी अभी? राहुल के चेहरे की सारी मुस्कुराहट और जेंटलनेस उसके चेहरे पर जम गई और वह ब्लैंकली मिश्का की तरफ देखने लगा। उसे एक पल के लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। मैं बस तुम्हारे सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैंने कहा नहीं इसका मतलब मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, मिश्का ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा। मिस्टी क्या अरहान तुम्हें ये सब बोलने के लिए फोर्स कर रहा है या फिर तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? आज दिन में जो कुछ भी हुआ वह सारी मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो और यह नाटक बंद करो और मेरे साथ जल्दी से चलो। पैनिक होते हुए राहुल ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, जैसे वह दबे हुए शब्दों में मिश्का को परेशानी खड़ी करने वाली लड़की का रहा हो। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती है? और ना ही अरहान ये सब करने के लिए मुझे फोर्स नहीं कर रहा है और तुम मेरे गुस्से के भी लायक नहीं हो, तुम मेरे किसी भी इमोशंस के लायक नहीं हो क्योंकि मैं मिश्का अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अरहान से शादी करने जा रही हूँ, क्या तुम्हें समझ में आया? मिश्का ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा ताकि राहुल उसे ध्यान से सुन सके और उसके अलावा उसके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा डेविल भी उसे ठीक से सुन पाए। कोई भी आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी खराब नहीं कर पाएगा। अब जब राहुल ने यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर ही दिया है तो वह इस मौके का फायदा अपनी इमेज ठीक करने और उनके बीच के सारे रिश्तों को खत्म करने के लिए करेगी। तुम सचमुच अरहान के साथ रहना चाहती हो? मिश्का कोल्डली राहुल की तरफ देखे जा रही थी, जो इस वक्त गुस्से से बौखलाए हुए कुत्ते की तरह था जिसकी पूंछ पर किसी ने पर पैर दिया हो। मिस्टी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अरहान एक अच्छा इंसान नहीं है और वह तुमसे काफी अलग है, तुम लोग धरती और आसमान की तरह हो, वह तुम जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? जो बिल्कुल पढ़ाई में अच्छी नहीं है, इतनी गुस्सैल है और हर वक्त उस लड़ती रहती है, उससे प्यार भी नहीं करती। वह तुम्हें पसंद नहीं करता, वह बस कुछ वक्त के लिए तुम्हारे साथ खेल रहा है। मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जो तुमसे सचमुच प्यार करता है और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता है। क्या यही प्यार है? हम आसमान और धरती का तरह अलग है। मैं रायचंद परिवार की बेटी हूँ, दिल्ली शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक और इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और अरहान शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और हैंडसम इंसान। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और जहाँ तक बात रही मेरी और तुम्हारी, हाँ हम दोनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आसमान और धरती की तरह। ये सब बोलते हुए मिश्का की आंखें राहुल पर टिकाई हुई थी। राहुल की आंखों में उसे अपने लिए घिन और नफरत दिखाई दे रही थी।
अरहान तुमसे ज्यादा अमीर है, तुमसे ज्यादा हैंडसम है, तुमसे ज्यादा प्यार करता है। अगर वह कुछ वक्त के लिए मुझे खेलने भी जाता है तो मुझे इसमें भी कोई इतराज नहीं है। मैं तुम्हें क्यों चुनूंगी? ना तुम उसके जैसे हैंडसम हो और ना ही तुम्हारा फैमिली स्टेटस मेरे बराबर का है। तुम तो मेरे सामने खड़े रहने का लायक नहीं हो और तुमसे जो बदबू आती है उससे तुम्हें बेहोश हो जाऊंगी। अपना सारा गुस्सा बाहर निकालने के बाद मिशिका काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी और उसके आसपास जो उसे एक एग्रेसिव ऑरा महसूस हो रहा था वह भी काफी कम हो गया था, जिससे यह बात साफ थी कि डेविल का गुस्सा कम हो चुका है। और यह सोचने के बाद मिशिका ने एक जान के साथ दूसरा ऐसा लगने लगा उसने फिर से जिंदगी को पा लिया है। मिशिका रायचंद। राहुल ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसका पूरा नाम चिल्ते हुए कहा। उसके शरीर से आने वाली बदबू उसका एक पर्सनल मैटर था जिसके बारे में वह कभी बात नहीं करता था। अब जब मिशिका ने यह बात इतनी आराम से कह दी है तो उसका डरावना चेहरा सबके सामने आ रहा था। जब मिशिका ने अपने पांव के तले उसका प्राइड और डिग्निटी को रोन दिया तो उसका सही नेचर बाहर आने लगा। लेकिन उसके गुस्से को देखकर भी मिशिका को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बोर होकर उबासी ली। वह अब अपना और टाइम राहुल के साथ वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा मुझे बस इतना ही कहना था, आज से और अभी से हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मिस्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिशिका अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही उसे अपने पीछे से एक भारी और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मिशिका हैरानी से पीछे देखा तो दरवाजे पर सारे परिवार के लोग खड़े थे, जिनमें उसके डैड देवजी और अरहान के पेरेंट्स दानिश दादाजी और भी लोग थे। सब लोग उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखे जा रहे थे। वहां का आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसे बन गया था जैसे उन लोगों ने किसी बहुत ही बड़े गुनहगार को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उन सबको देखकर मिशिका के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। वह मन ही मन बोली, दित्या कमीनी कहीं कि उसे पक्का डर होगा कि सिर्फ अरहान को वहां भेजने से उसका प्लान कामयाब नहीं होगा, इसलिए उसने सबको भी बुला लिया। मिस्टी आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम आज ऐसा कैसे? संध्या ने शोक वाले एक्सप्रेशन के साथ तेज आवाज में कहा। उसके पीछे खड़ा हर इंसान उसकी बात साफ साफ सुन सके। उसने सिचुएशन को और भी खराब कर दिया था और जैसा कि उम्मीद थी सारे बड़े लोगों के चेहरे डाक पड़ गए। मिस्टी अब जब सभी बड़े लोग यहाँ हैं तो सब कुछ कन्फेस कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले चलूंगा। मिशिका इस मुसीबत से निकलने का कोई प्लान सोच ही रही थी। उससे पहले ही पीछे खड़े राहुल ने मौके का फायदा उठाकर तेज आवाज में चिल्ते हुए कहा और अपने हाथ फैलाकर उसे गले लगाने के लिए उसके पास आने लगा। वह सबके सामने उसे और फंसाना चाहता था। वही गार्डन के कोने में खड़ी दित्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बोली, सबके सामने राहुल तुम्हें गले लगाएगा, इससे बड़ी अरहान के लिए बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। मिशिका आज सभी बड़ों के नजरों में तुम्हें इतना गिरा दूंगी कि तुम कभी उनके सामने अच्छी नहीं बन पाओगी। आज के बाद तुम कभी मेरे सामने खड़ी तक नहीं हो पाएगी। वह भी यह सब सोचकर खुश हो ही रही थी, तभी अचानक उसे अपने आसपास ठंडी हवा महसूस हुई और एक सेकंड के अंदर ही अरहान तेजी से आकर मिशिका के सामने खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शब्द दित्या के मुंह से निकल गए और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। वही मिशिका को भी एक राइट एंगल मिल गया और उसने नाटक बंद करके खुशी खुशी राहुल को एक बहुत तेज किक मारी और ठीक अगले ही सेकंड दो लंबे हाथ उसकी कमर के आसपास लिपट गया। उसे आसपास बहुत ही सिक्योरिटी महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी नजरें गहरी काली कोल्ड आंखों से मिली। अरहान। पीछे खड़े लोग भी हैरानी से सब कुछ देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिशिका बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन उसके शब्द जैसे उसके गले में अटक गए थे। आखिर में उसके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकली, उसने जल्दी से आरू कहा। उसने मिशिका को अपने पास खींचा और एक किक राहुल के सीने पर मारी। मिशिका की किक से तो राहुल संभल गया था लेकिन उसने इसकी की उम्मीद नहीं की थी। इस काक से वह डायरेक्ट कुछ दूरी पर एक कचरे के जिस तरह गिरा और उसके मुंह से थोड़ा सा खून आने लगा। इससे मिशिका अपने होश में आए और कोलडली जमीन पर गिरे हुए राहुल की तरफ देखने लगी। बहुत अच्छे। मिशिका कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ती है। तुमने मुझे इतना बड़ा अच्छा तोहफा दिया तो तुम्हें भी तो वापस कुछ मिलना चाहिए, वह उसने अपने मन ही मन बोली और फिर मासूम चेहरा बनाकर अरहान के गले लगाते हुए नकली आंसू निकालकर बहुत ही उदास और रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन के साथ बोली, राहुल नाटक करना बंद करो। मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि तुम्हारे और मेरी दित्या दीदी के बीच में अफेयर है। मुझे अब जब सब कुछ पता चल गया है तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। मेरी सगाई अब अरहान से हो गई है। मैं उन्हीं के साथ रहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों भी हमेशा खुश रहेंगे। दित्या इस राहुल को डेट कर रही है। मिशिका का दूसरा भाई अर्जुन सामने आया और उसने ब्लैंकली जमीन पर गिरे हुए राहुल की तरफ देखते हुए कहा। वहां खड़े बाकी सब लोग भी उसके भाई अर्जुन की तरह ही शॉक में थे, लेकिन जब अरहान के पेरेंट्स ने सुना कि अनुष्का अरहान के साथ ही रहना चाहती है तो उनके एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हो चुके थे। नहीं,
नहीं मिस्टी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है राहुल, और मैं सिर्फ नॉर्मल क्लासमेट है, हम तो दोस्त भी नहीं थे। अंधेरे में छुपी दित्या और खुद को रोक नहीं पाए और पैनिक में बाहर आ गई। इसका सफेद पड़ा चेहरा उसकी मासूमियत को बता रहा था। भले ही लोगों की नज़रों में वह ये सारी बातें मिश्का को एक्सप्लेन कर रही हो, अगर उसकी नज़रें लगातार आराम पर बनी हुई थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं अरहान इन सभी बातों पर यकीन ना कर ले। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए।